तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक हाईटेक सिटी को देखते हैं जिधर की साइंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है। उधर लोगों के पास मैजिक पावर भी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे तो उधर हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ बुरा होता है। उधर एक बड़ा सा मेंढक प्रकट होता है जिसको हम डीमन किंग भी कह सकते हैं। उस बड़े से डीमन किंग को देखने के बाद उधर हल्ला मच जाता है और सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उधर एक मिलिट्री स्क्वाड भी आ जाती है जो कि मैजिक कर सकता है। वो लोग भी आ जाते हैं और उधर फाइट करने लगते हैं। उधर कुछ हीरो भी आए होते हैं जो कि डीमन किंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। एक हीरो छोटे से लड़के को कहता है, ये लड़के तुम इधर क्या कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ से चले जाओ और अपने पेरेंट्स के पास जाओ। और उसके बाद हीरो डीमन किंग के ऊपर हमला करता है। उस हीरो का नाम होता है जाओई। वो हीरो कहता है, साले कुत्ते कमीने मेंढक, जा और जाके मर जा। और उसको जाओजी और डीमन किंग के बीच में एक फाइट चलने लगता है जिसमें कि जाओजी पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और डीमन किंग कहता है, तुम कितने कमजोर हो, जाओजी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। उसके कुछ हीरो दोस्त आ जाते हैं और उनके सामने एक शील्ड बना देते हैं। और उसके बाद सारे हीरो डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग साथ में फाइट करेंगे तो शायद हम लोग डीमन किंग को हरा सकते हैं। और डीमन किंग कहता है, अगर तुम लोग साथ होकर भी मेरे ऊपर हमला करो तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद डीमन किंग हीरो लोगों के ऊपर एक बड़ा सा हमला करता है और सारे हीरो जो भी जाओजी को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सारे लोग तहस नहस हो जाते हैं। और उसके बाद वो मेंढक सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। जाओ कहता है, अगर ये मेंढक सिटी की तरफ गया तो उधर तबाही मचा देगा और उधर बहुत ही ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे। मुझे जैसे भी करके इसको रोकना होगा। वो छोटा सा लड़का तब से खड़ा हुआ ही होता है। जाओ कहता है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का को मरना है क्या, तब से वो गया क्यों नहीं। जाओ कह रहा होता है, ये लड़की उधर से हट जाओ, उधर से हट जाओ। और उसको वो छोटा सा लड़का जो कि उधर खड़ा हुआ था ना, उसके अंदर पता नहीं कहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाता है और वो जाके डीमन किंग को एक जोर का पंच देता है। ये देख के जाओ का मुंह खुला खुला रह जाता है। और डीमन किंग कह रहा होता है, मैं एक डीमन किंग हूँ, मुझे ये छोटा सा लड़का कैसे मार सकता है, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा ह्यूमन इतने पावरफुल हो सकते हैं। जाओई जो कि उस छोटे से लड़के को देख के पागल हो रहा होता है। वो छोटा सा लड़का जाओई को कहता है, ब्रिक ब्रदर सुनो, क्या तुम एक मेरी मदद करोगे, तुम ऐसे बिहेव करना कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। जाओई कहता है, तुम एक हीरो हो, तुम्हारे लिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद उधर सारे हीरो आ जाते हैं और कहने लगते हैं, वाह क्या ही मारा उसने, डीमन किंग का तो पत्ता गुल हो गया, तुमने क्या ही मारा। जाओई तुम हमारे हीरो हो, तुम बहुत अमेजिंग हो। जाओई याद करता है उस छोटे से लड़के ने तो कहा था किसी को मत बताना। और उसके बाद सारे लोग जाओई को पकड़ के चेयर अप करने लगते हैं और कह रहे होते हैं, वाह जाओई तुमने डीमन किंग को हराया है। जाओई के नाम से एक सोने की मूर्ति बना देते हैं। उसके बाद उधर वैसे ही 10 साल बीत जाते हैं और हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है और वो अपने स्कूल जा रहा होता है। उधर कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं, देखो उस लड़के को, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसका लेवल भी बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि जा रहा होता है और जाके एक टकले आदमी से टकरा जाता है। और टकला आदमी जो कि सबके टिकट छीन रहा होता है उस लड़के का भी छीन लेता है। उसके बाद उधर 2 लड़के आते हैं और कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हमको उसको रोकना होगा। और टकला आदमी जो कि उस लड़के को परेशान कर रहा होता है अचानक से उसके ऊपर कोई हमला करता है। हमला करने वाली एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है, तुम फिर से लो लेवल की लड़कियों को परेशान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास हाई लेवल का पावर है इसलिए तुम लो लेवल के लड़कों को परेशान करोगे। और उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसके साथ साथ जीनियस भी होती है। सारे लोग कह रहे होते हैं, इतने जीनियस लड़की हमारे स्कूल में क्यों आया है यार, और वो दिखने में भी सुंदर है। उसके बाद वो लड़की जब नीचे आती है ना, उसको टकला आदमी देख के भाग जाता है। वो लड़की कह रहे होते हैं, नो मैटर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम सब लोग को प्रोटेक्ट करूंगी। और उसके बाद हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि उस लड़की से जाके टकरा जाता है, लेकिन वो लड़का उस लड़की को इग्नोर मार के चला जाता है। वो लड़की कह रही होती है, कौन है ये लड़का जिसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसके बाद उधर एक टीचर का होलोग्राम आता है और कहता है, सबको कंग्रेचुलेशन एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए, अभी हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम लोग क्लासरूम में जा सकते हो, तुम्हारा टेस्ट से डिसाइड होगा तुम लोग किस क्लास में जा सकते हो, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से टेस्ट देना। और उसके बाद होलोग्राम सबको गुड लक कह के उधर से गायब हो जाता है। सारे लड़कियों मास्टर जाओ को देख के पागल हो रहे होते हैं। कुछ लड़के कह रहे होते हैं, हमने तो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया, फिर भी हमको क्यों टेस्ट देना पड़ रहा है। उसके बाद उधर एक टीचर आते हैं और कह रहे होते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारा एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट से पता चलेगा तुम लोग कौन से क्लास में जाओगे। सब लोग को टेस्ट के हिसाब से डिवाइड करा जाएगा। टेस्ट का नाम सुन के कुछ बच्चे रो रहे होते हैं तो कुछ बच्चे कह रहे होते हैं हम लोग अच्छा करेंगे। उसके बाद उन लोगों का टेस्ट शुरू होता है और उनके सामने डीमन किंग को रखा जाता है और सारे लोग मेंढक को देख के कह रहे होते हैं, इतना बड़ा मेंढक। वो लड़की जो कि जीनियस होती है वो कह रही होती है, ये मेंढक 10 साल पहले इंसानों की दुनिया में आया था, मुझे पता है क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था। उस लड़की को बातें सुन के सब लोग दीवाने हो रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का उसको भाव ही नहीं दे रहा था, उबासी ले रहा था। उसके बाद उसके टीचर कहते हैं, सब लोग शांत हो जाओ, ये मॉन्स्टर 10 साल पहले आया था और इस मॉन्स्टर को जाओई ने डिफीट किया था, सब लोग आके इस मॉन्स्टर को पंच करेंगे और उससे तुम लोग का पावर पता चलेगा। और डेमो के लिए वो टीचर वो मेंढक को एक पंच देते हैं और उस टीचर का पावर का पॉइंट निकलता है 7120, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कितने ट्रेबल है। और उसके बाद सब लोग उसको भाव दें इसलिए वो कहने लगती है, ये तो ग्रीन कलर का है और बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट का नाम बोर्ड पे आता है और जिसका नाम आएगा वो जाके उस मेंढक के ऊपर पंच मारेगा। पहला नंबर एक क्यून नाम का लड़के का आता है। मोटा लड़का कुसायुन जाके जब मारता है ना, उसका पॉइंट निकलता है 404। और ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है, बाकी के एपिसोड हम लोग बाद में देखेंगे।